नीतीश पर करारा प्रहार। 400 रुपए की पेंशन को बताया भीख, 2000 रुपए पेंशन का वादा। जनसुराज का शंखनाद, रोजगार, शिक्षा और पेंशन का नया रोड मैप। 2025 में जनता का राज लाने का दावा। लालू नीतीश पर हमला, बदलाव यात्रा से बिहार की सियासत में तूफान। जनसुराज की नई चुनौती। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की गहमागहमी के बीच जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला। बेगूसराय में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने नीतीश कुमार की 400 रुपए की पेंशन स्कीम को भीख करार दिया और जनसुराज के सत्ता में आने पर 2000 रुपए पेंशन, मुफ्त शिक्षा और रोजगार का वादा किया। उनकी बदलाव यात्रा जो सिताब दियारा से शुरू होकर बिहार के गांव-गांव पहुंच रही है, अब सियासी मैदान में नया रंग भर रही है। क्या प्रशांत किशोर की रणनीति बिहार की सियासत को पलट देगी? आइए जानते हैं इस सियासी ड्रामे की पूरी कहानी। प्रशांत किशोर का तंज, 400 रुपए पेंशन भीख है, भिखारी को भी इससे ज्यादा मिलता है। 9 जून 2025 को बेगूसराय में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक विशाल सभा में नीतीश सरकार की 400 रुपए की पेंशन स्कीम को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को 400 रुपए पेंशन के नाम पर भीख दे रही है। महंगाई के इस दौर में सड़क पर बैठा भिखारी भी इससे ज्यादा कमा लेता है। प्रशांत किशोर, जिन्होंने जनसुराज को बिहार में बदलाव का नया चेहरा बनाया है, ने ऐलान किया, दिसंबर 2025 से जनसुराज की सरकार बनेगी और हर 60 साल से ज्यादा उम्र के पुरुष और महिला को 2000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। सभा में मौजूद हजारों लोगों ने इस वादे पर जोरदार तालियां बजाकर समर्थन जताया। रोजगार पर पीके का बड़ा वादा, दिवाली छठ में बिहार छोड़कर मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। प्रशांत किशोर ने बेगूसराय की सभा में युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा, इस बार दिवाली और छठ पर जब आप घर आएंगे तो 10 से 12 हजार की मजदूरी के लिए बिहार छोड़कर दिल्ली, पंजाब या गुजरात नहीं जाना पड़ेगा। यह प्रशांत किशोर का वादा है। जनसुराज पार्टी, जो बिहार को देश के टॉप 10 राज्यों में लाने का दावा करती है, ने रोजगार सृजन को अपनी प्राथमिकता बताया। वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार कहते हैं, प्रशांत किशोर की बदलाव यात्रा बिहार के युवाओं में नई उम्मीद जगा रही है। शिक्षा पर जनसुराज का संकल्प, हर गरीब का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, फीस सरकार देगी। शिक्षा के मोर्चे पर प्रशांत किशोर ने क्रांतिकारी वादा किया। उन्होंने ऐलान किया, दिसंबर 2025 से जनसुराज की सरकार बनेगी और 15 साल से कम उम्र के हर बच्चे की शिक्षा का खर्च सरकार उठाएगी। गरीब से गरीब परिवार का बच्चा प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेगा और उसकी फीस, किताबें और यूनिफॉर्म का खर्च सरकार देगी। यह वादा बिहार के ग्रामीण और गरीब परिवारों में जोश भर रहा है। सभा में मौजूद लोगों ने पीके के इस संकल्प को बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की शुरुआत बताया। लालू नीतीश पर पीके का प्रहार, 5 किलो अनाज चाहिए या बच्चों का भविष्य। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने जनता से सवाल किया, आपको 5 किलो अनाज चाहिए या बच्चों का भविष्य, पढ़ाई चाहिए या जात का नेता, लालू, नीतीश और मोदी का राज चाहिए या जनता का राज। पीके ने बिहार की 30 साल की सियासत को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा, पुराने नेता सिर्फ जात और वोट की राजनीति करते हैं। उनकी बदलाव यात्रा, जो सिताब दियारा से शुरू होकर बिहार के कोने कोने में पहुंच रही है, अब जनसुराज को एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश कर रही है। विपक्ष का पलटवार, पीके के वादे हवा हवाई, जनसुराज का सियासी ड्रामा। विपक्षी महागठबंधन ने प्रशांत किशोर के वादों को जुमलेबाजी करार दिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा, पीके के पास न संगठन है न जनाधार, उनके वादे सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए हैं। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, 2025 का चुनाव एनडीए और महागठबंधन के बीच होगा। जनसुराज का कोई असर नहीं होगा। लेकिन जनसुराज कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती ने पलटवार करते हुए कहा, विपक्ष के पास न नीति है न नेता, जनसुराज बिहार की जनता की असली आवाज बनकर उभरेगा। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी और उनकी बदलाव यात्रा ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। 2000 रुपए पेंशन, मुफ्त शिक्षा और रोजगार के वादों ने बुजुर्गों, युवाओं और गरीब परिवारों में नई उम्मीद जगाई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पीके के ये वादे 2025 में वोटों में तब्दील होंगे? क्या जनसुराज एनडीए और महागठबंधन को टक्कर दे पाएगी या यह सिर्फ सियासी शोर साबित होगा? जवाब बिहार के रण में छिपा है। बिहार की हर खबर के लिए बने रहिए आदर्श भारत टीवी के साथ।